हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस अकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं ईवीएस की क्लास, जो कि आज हम भारतीय मृदा पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 15 क्लास हो चुकी है, ये 16वीं क्लास है। आप उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक है, वहाँ से आप सारे के सारे ईवीएस के पूरे टॉपिक देख सकते हैं। भारतीय मृदा है, यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप इस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और जानेंगे हम भारतीय मृदा के बारे में। जो हमारी भारतीय मृदा है इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात है 1986 की। से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR कहते हैं, ने भारतीय मृदा को 8 प्रकार में बांटा है। 8 मुख्य प्रकार बताए हैं भारतीय मृदा के, और 27 जो है वो गौड़ बताए हैं। ठीक, 27 जो है गौड़ बताए हैं और 8 जो है वो मुख्य बताए हैं। ICAR, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ICAR ने भारतीय मृदा के कितने प्रकार बताए हैं, तो आपको वही लगाना है 8 प्रकार बताए हैं। 27 वाला नहीं पूछता है, सिर्फ और सिर्फ 8 वाला पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 8 के बारे में कि कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला हमारा जलोढ़ मृदा है, जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद लाल मृदा है, उसके बाद काली मृदा है और उसके बाद लैटराइट मृदा है। सबसे ज्यादा यही चारों पाए जाते हैं। और इन चारों में से भी अगर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि इंडिया में कौन सा पाया जाता है और कौन सा सबसे अच्छा मिट्टी है, तो हमारा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। इसके आगे होता है पर्वतीय मृदा पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, पीट एवं दलदली मृदा पाई जाती है, लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। ये जो चार के चारों ये मृदा है, ये टोटल 17.9% ऑल टोटल सारे के सारे मिला के पाए जाते हैं। ठीक, 17 यानी 18% लगभग पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पीट, लवणीय एवं क्षारीय मृदा, ये जितने भी मृदा हैं ये सारे के सारे कुल मिला के 17% पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम सबसे पहले मृदा की, जलोढ़ मृदा की, कि जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। इसका विस्तार उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान का इलाका जो है, और नदी बेसिन में ये पाए जाते हैं। यानी जो ऐसे इंडिया का मैप है, तटवर्ती यही वाला इलाका है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। ठीक, देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, तो ये नदियों के जल द्वारा होता है। नदी, जैसे ये नदी है, यहाँ से जल ऐसे बहता आता है, तो इसके साथ मिट्टी भी बहती चली आती है। और जो ये मिट्टी बहती चली आती है, इसी मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं, क्योंकि इसमें जल और मिट्टी दोनों पाया जाता है। इसके लिए इसका नाम पड़ा जलोढ़ मृदा। सबसे बड़ी चीज आपसे पूछा जाएगा कि जलोढ़ मृदा कितना परसेंट पाया जाता है इंडिया में, तो जलोढ़ मृदा 43.4% पाया जाता है। 43.4% आपका ऑल टोटल ये जलोढ़ मृदा जो है वो इंडिया में पाया जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लाल मृदा की। मृदा मतलब समझ रहे हैं ना, मृदा मतलब वही होता है, मृदा मतलब मिट्टी ही होता है। ठीक, देखिए लाल मृदा की बात करेंगे, लाल मिट्टी की बात करेंगे, तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है। ये प्रायद्वीपीय भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ऐसे इंडिया का मैप नीचे से बनता है, तो यहाँ पे आपका कर्नाटक, तमिलनाडु पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इसी इलाके में पाया जाएगा। और इसी इलाके में आपका क्या होगा, ये लाल मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक, लाल मिट्टी से आपसे पूछेगा कि लाल मिट्टी कितने परसेंट इंडिया में पाया जाता है, तो लाल मिट्टी 18.6% आपका ये पाया जाता है। ठीक, 18.6% आपका लाल मृदा पाया जाता है इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे काली मिट्टी की। जो हमारी काली मिट्टी है, आपसे ये पूछा जाएगा काली मिट्टी कितनी परसेंट पाई जाती है, तो काली मिट्टी 15.2% आपका काली मिट्टी पाया जाता है। इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार है दक्कन ट्रैप पे। दक्कन ट्रैप जो है, मैप के द्वारा मैं आगे आपको बताऊंगा, ये दक्कन ट्रैप जो है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारी काली मृदा पाई जाती है। इसका विस्तार वहीं पे है। निर्मित कैसे होता है, देखिए जो काली मिट्टी है वो लावा के अपक्षय एवं अपरदन से निर्मित होती है। जो लावा निकलता है उसके अपक्षय एवं अपरदन से ही हमारी काली मृदा जो है वो पाई जाती है। जैसे ही इसका निर्माण होता है। कुछ अन्य नाम भी हमारे काली मृदा के हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। देखिए काली मृदा को और किन किन नामों से हम कहते हैं। देखिए, काली कपास मृदा इसको कहते हैं, इसी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, इसी को उष्णकटिबंधीय चर्चोनिज्म मृदा भी कहते हैं, और इसी को घास फूस से ढकने वाली मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा के ये तमाम प्रकार के नाम हैं, जो कि आप इसको याद कर लीजिएगा, स्टार बना के नोट करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। और काली मृदा कितना परसेंट पाया जाता है, तो 15.2% पाया जाता है। इतनी चीजें आपको इसमें काली मृदा में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा जो हमारी है, ये इस इलाके में पाई जाती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे
सबसे ज़्यादा हमारी लेटराइट मृदा पाई जाती है जो इंडिया का मैप होता है। चलिए बात करेंगे केरल, महाराष्ट्र और असम में ये पाई जाती है। यहाँ पे आपका एमएच हो जाएगा, यहाँ पे आपका केरल हो जाएगा और यहाँ पे ही आपका असम हो जाएगा। तो इसी इलाके हमारा क्या होता है, ये लेटराइट मृदा सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है, ये कैसे बनता है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये पर्वतीय ढालों के सहारे इसका निर्माण होता है। पर्वतीय यानी पर्वत जो होता है, माउंटेन जो होते हैं वहीं से आते हैं और वहीं उन्हीं के ढालों के सहारे ये लेटराइट मृदा हमारी बनती है। ठीक, चलिए कुछ और बातें हैं जो लेटराइट मृदा के बारे में है जान लेते हैं। सर्वाधिक बागवानी कृषि सिनकोना, चाय, कहवा आदि होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस मिट्टी में क्या होता है, तो यहाँ पे बागवानी कृषि होती है। बागवानी कृषि का मतलब समझ रहे हैं, जैसे सिनकोना हो गया, चाय हो गया, कहवा हो गया, इन सब चीज़ों की वहाँ पे कृषि की जाती है लेटराइट मृदा में। इन सब चीज़ों के लेटराइट मृदा सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। 3.7% ये ऑल टोटल पूरे इंडिया में आपका मिट्टी के भागों में से ये मिट्टी पाई जाती है। 3.7% ये लेटराइट मृदा की ये क्या है, इतनी ज़्यादा ये पाई जाते हैं पूरे मिट्टी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पर्वतीय मृदा की, जो कि हमारी 5वीं मृदा है, यानी 5वीं प्रकार की ये मिट्टी है। इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, देखिए 2700 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हमारा पर्वतीय मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा कहाँ पाई जाती है, जैसे ये इंडिया का मैप है, देखिए ये इस प्रकार बनता है। एक मिनट, अच्छे से नहीं बना, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता दे रहा हूँ। खैर इसका मैं अभी मैप के द्वारा आपको समझाऊंगा। जैसे ये इंडिया का मैप हो गया, तो यहाँ से ये जो इलाका होता है ये पर्वतीय क्षेत्र है, और ये पर्वतीय क्षेत्र यहीं पे हमारे पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये 2700 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पे ये मिट्टी हमारी पर्वतीय मृदा जो है वो पाई जाती है। ठीक, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे सेब, नाशपाती, आलूचा की कृषि, ये तमाम प्रकार की ये जो चीज़ें हैं, ये जो पौधे हैं या फिर ये सेब जो फल है, नाशपाती ये फल है, ये हमारे पर्वतीय मृदा में उगते हैं और सबसे अच्छा इनके लिए पर्वतीय मृदा होती है। ठीक, ये नवीन अविकसित मृदा है, ये अभी विकसित नहीं हुआ है और ये नया प्रकार का एक मिट्टी है। ठीक, इसको ये हम बोल सकते हैं पर्वतीय मृदा को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम मरुस्थलीय मृदा की। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है उसकी बात कर लेते हैं और इसकी विशेषता क्या है। देखिए कटीली वनस्पतियां होती हैं जिसे मरुभिंड भी कहा जाता है। ठीक, इसकी विशेषता क्या है इसके बारे में बात कर लेंगे। इसकी जो जड़ें होती हैं वो लंबी होती हैं। ठीक, और मोम की परत यहाँ पे पाई जाती है, पत्तियों के जगह पर कांटे होते हैं यहाँ पे जिस प्रकार के पौधे उगते हैं। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं मोटे अनाज का उत्पादन यहाँ पे होता है, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया। गेहूं, जौ, बाजरा के लिए मरुस्थलीय मृदा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए हम 7वें प्रकार के मिट्टी पे पहुंच गए। 7वें प्रकार के मिट्टी को पीट एवं दलदली मृदा कहा जाता है। पीट एवं दलदली जो मृदा है इसका विस्तार कहाँ पे, ये भी तटवर्ती प्रदेशों में पाया जाता है, ये भी नीचे की ही तरफ पाया जाएगा, ये तटवर्ती प्रदेशों में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए पेट्रोलियम पदार्थ के निपेक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पीट एवं दलदली मृदा में पेट्रोलियम पदार्थ के निपेक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पे कोयला वगैरह भी पाया जाता है। आपका इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, केरल तटवर्ती क्षेत्रों में मोनोसाइट पाया जाता है। जो केरल का तटवर्ती क्षेत्र है, जैसे हम ये मैप बनाएंगे, यहाँ पे हमारा केरल है, ये इसके जो तटवर्ती क्षेत्र है ना, यहाँ पे मोनोसाइट पाया जाता है। आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो वहाँ पे मोनोसाइट पाया जाता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और अब बात करेंगे हम 8वें प्रकार की। देखिए लवणीय एवं क्षारीय मृदा के बारे में बात करेंगे। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, अत्यधिक सिंचित क्षेत्र में लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाया जाता है। यानी जो अत्यधिक सिंचित क्षेत्र होता है वहां पे हमारा लवणीय और जो क्षारीय मृदा होता है ये पाया जाता है। चलिए अब इसको मैप के द्वारा हम थोड़ा सा बताने का आपको प्रयास करेंगे। देखिए मृदा एवं भारत की मिट्टियां की जब भी बात करेंगे हम, तो हमारा सबसे पहले जलोढ़ मृदा आती है जिसको हम काप मिट्टियां भी कहते हैं। अब जलोढ़ मृदा कहां से कहां तक पाई जाती है, देखिए जलोढ़ मृदा हमारा यहां से लेके यहां तक जाएगा और फिर आप मैप में देख रहे होंगे यहां तक आपका जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इंडिया में सबसे ज्यादा कोई मिट्टी पाई जाती है तो हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके बाद जब भी हम बात करेंगे काली मृदा की, या फिर इसको रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है जिसको मैंने आगे बताया हुआ है, काली मृदा की बात करेंगे तो काली मृदा हमारी यहां से यहां तक पाई जाती है। काली मृदा जो है, जो रेड कलर का मैं पोर्शन बना रहा हूँ, यही काली मृदा यहाँ से यहाँ तक पाई जाती है। इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए इसी के साथ मैं बताऊँ जो लाल मिट्टी होती है वो कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो लाल मिट्टी भी तटवर्ती इलाके में पाई जाती है। देखिए ये जो हमारा इलाका है ये तटवर्ती इलाका है, ये सारा का सारा जो यहाँ पे पाया जाएगा वो हमारा लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, लाल मिट्टी हमारी यही है और यही हमारी लाल मिट्टी पाई जाती है। अब बात करेंगे हम लैटेराइट मृदा की। लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, ये मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में पाई जाती है और महाराष्ट्र से लेके फिर
उसी इलाके में पाए जाते हैं। देखिए ये जितने को मैंने कलर कर दिया, दूसरे कलर से मैं कर दे रहा हूँ। देखिए इतना जो इलाका है, इतना ये तटवर्ती इलाके में पाया जाता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है, इसी को हम लैटेराइट मृदा कहते हैं। और इतना ही वो पाया जाता है इंडिया में, बहुत ज़्यादा कम लैटेराइट मृदा पाई जाती है। चलिए अब बात करेंगे हम पर्वतीय मृदा की। जो पर्वतीय मृदा होती है, देखिए पर्वतीय मृदा क्या है, सबसे ऊपर पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, मैंने अभी बताया था, जो ये रेखा होती है इसके ऊपर ये पाई जाएगी। जहाँ पे हो गया लद्दाख, हो गया कश्मीर, हो गया जम्मू, हो गया, यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा हमारा पर्वतीय मृदा यहाँ पे पाई जाती है। और पर्वतीय मृदा में क्या होता है, यहाँ पे सेब, नाशपाती, ये तमाम प्रकार के फल फ्रूट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी की बात करेंगे, जिसको हम शुष्क भी बोलते हैं। और मरुस्थलीय कहाँ पाया जाता है, ये देखिए मुंबई के थोड़ा सा, यानी महाराष्ट्र के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे जो हमारा इलाका है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मरुस्थलीय मिट्टी यहाँ पे पाया जाता है। फिर लवणीय और क्षारीय मिट्टी की जब भी बात करेंगे तो इसमें लवणीय और क्षारीय मिट्टी भी पाया जाता है, इसके साथ साथ दलदल युक्त मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों, इतनी चीज़ें मैंने आपको मैप के द्वारा भी बताया, वैसे ही बताया। जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, वहाँ से आप प्लीज़ आप उसको नोट डाउन करिएगा और अच्छे से एक एक को, बस एक एक स्लाइड है, आप इसको बहुत आसानी से एक आधे घंटे में याद कर सकते हैं। ठीक, इसका आप विस्तार ज़रूर याद करिएगा, विस्तार के साथ साथ आप इसका निर्माण याद करिएगा और कितना % ये पाया जाता है, इस चीज़ को भी आप, और इसकी विशेषता है। सिर्फ 3 से 4 चीज़ें हैं एक मिट्टी के बारे में जानने के लिए, उतनी चीज़ें आप यहाँ पे नोट डाउन करिएगा और अच्छे से उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, बहुत आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वाकई में लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं आपके लिए, या फिर आपके लिए लाभदायक क्लास चल रही है यहाँ पे, तो प्लीज़ अगर जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि EVS की, CDP की और हिंदी की हमारे इस चैनल पर क्लास चल रही है और इसके साथ साथ GK की भी चल रही है। ठीक, ये सारे के सारे आपको थ्योरी वाइज क्लास कराए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ शाम को डेली 7 बजे, शाम को डेली 7 बजे आपको प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। मैं सारे के सारे सब्जेक्ट लेके आने वाला हूँ प्रैक्टिस के साथ। अभी फिलहाल हिंदी की प्रैक्टिस चल रही है, जो कि आप देख सकते हैं। 5 दिन अगर आप प्रैक्टिस देखते हैं तो उसके बाद एक खुद ही चेंजेस आएगा, आप जो खुद देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर जो बच्चे नए हैं वो यानिश अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, बाकी बच्चों तक पहुँचाएं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और फ्री में नोट्स बनाने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।